हेडलाइंस 24 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा की सीटें रिक्त हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। और ये 10 सीटें का जो इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो यहाँ पर प्रदेश की सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, और अपोजिशन में बैठी समाजवादी पार्टी के लिए, तो इस पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट हार जाती है तो उसकी सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और अगर समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें भी जीत जाती है तो उसका कोई असर पड़ना नहीं। वो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में ही रहेंगे, इससे कोई महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पे किसी को बैठना है तो उत्तर प्रदेश से आपको सीटें जीतना होगा, आपको जनाधार लेकर आना होगा। और अब की 2024 का तो उत्तर प्रदेश ने जो कमाल दिखाया है, जो हर एक समझ से बाहर निकल गया उत्तर प्रदेश, खास करके 2014 और 2014 के और 2019 के बाद से। जो 2024 की जो उम्मीदें लोग लगा रहे थे वो उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। उसको पढ़ पाने में लोग नाकाम हुए, बड़े लोग उसको नहीं पढ़ पाए कि क्या होने जा रहा है। और जो 4 जून को नतीजे, हालांकि पूरे देश की निगाहें हर प्रदेश की लगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बहुत ज़्यादा चौंकाया। चौंकाने की वजह यह थी कि जब 2012 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 224 सीटें जीतती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव के पास इलेक्शन आता है 2014 को। बुरी तरह से अखिलेश यादव इस इलेक्शन में हारते हैं, और जब इलेक्शन हारते हैं उसके बाद 17 का इलेक्शन होता है विधानसभा का, वहाँ और बुरी तरह से उनको हार मिलती है। उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव आता है। तो जब 2 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके थे तो उन्होंने वो मायावती की तरफ रुख करते हैं। हालांकि मायावती 5 साल में बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली गई थी, और वो एक गठबंधन बनता है जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया। और ये कहा गया कि बहुत से पंडितों ने इसको ये कहा कि ये बहुत बड़ा चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा, और इसमें कम से कम 50 से ऊपर सीटें ये महागठबंधन जीत कर आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वहाँ पर 2019 में भी इस गठबंधन को बुरी हार मिली, और 10 सीट मायावती को मिली, और 5 सीट जो घर के लोग लड़ रहे थे अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, वही 5 सीटें उनको मिली। और कांग्रेस जो 2 सीटें हमेशा से जीती आ रही थी, रायबरेली, अमेठी, उसमें से भी रायबरेली सोनिया गांधी जीत जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी सीट हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। कांग्रेस अपनी वहाँ से सीट हार जाती है। इस तरह से 74 सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। लेकिन ये 24 फिर उसके बाद इलेक्शन होता है विधानसभा का 2022 का। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की थोड़ी मेहनत कामयाब होती है, कुछ योगी आदित्यनाथ का पारा सिर चढ़ के बोल रहा होता है, और कहीं ना कहीं जब 10 साल की सरकार चल चुकी होती है केंद्र की, वहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका जब ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और मोदी जी का थोड़ा सा नीचे आ रहा होता है, तो थोड़ा सा टकराव आपस में भी होता है। तो यहाँ योगी के अंडर में 2024 का इलेक्शन लड़ा गया, और जब ये इलेक्शन हुआ तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा मान रहे थे कि बहुत ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी फाइट करेगी तो 15 से 18 सीटें जीतेगी, और राहुल गांधी अगर यूपी से इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बार फिर से वो हारेंगे। ऐसा अनुमान लगातार लगाया जा रहा था। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक अलग व्यक्तित्व निकल कर आया, वो सबके सामने है। और कहा जाता है कि इलेक्शन जीतने के लिए माहौल और संगठन और प्लस फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समाजवादी के पास संगठन बहुत मजबूत है, उनके कार्यकर्ता हर वक्त चुनावी उसमें रहते हैं, अच्छे से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन माहौल अखिलेश यादव कभी नहीं बना पाते हैं। और ये माहौल जब देश भर में राहुल गांधी ने बनाया था तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यूपी पे भी बढ़ा। हालांकि उनकी यात्रा बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं रही, लेकिन माहौल ज़रूर थोड़ा बहुत बन गया। और जो एक माहौल की ज़रूरत थी जो अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे थे, उनका संगठन तो ज़रूर था, उनके पास कार्यकर्ता थे लड़ने के लिए, लेकिन माहौल की जो कमी थी उसको शायद राहुल गांधी ने पूरा किया। और कहीं ना कहीं मेरा अपना भी ये मानना है कि जो ये चमत्कार हुआ जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें जो कांग्रेस अपनी पूर्व अध्यक्ष और देश के देखा जाए तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, उस पार्टी ने 6 सीटें जीत ली। और
उसके एक सहयोगी, हालांकि वहाँ से रावण को आधिकारिक तौर पर नहीं थे लेकिन सहयोगी कहा जाएगा, उन्होंने भी उसी झटके में अपनी सीट निकाल ली। इस तरह से 44 सीट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ चली गई। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये पहले से नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाह रहे थे कि अब वो मुख्यमंत्री रहें। उन्होंने इनके सर ये फोड़ने की कोशिश की, ये हार का ठीकरा उनके सर। योगी आदित्यनाथ ने उसको नहीं लिया। उन्होंने ये अपना, जब ये मीटिंग्स हुई तो उन्होंने अपनी ये बात रखी कि ये जो इलेक्शन हुए तो उसमें हमारी राय नहीं ली गई, और बल्कि जो कैंडिडेट्स थे, जिन पे 34 कैंडिडेट्स लोकसभा के ऐसे थे जिन पर हमने आपत्ति जताई थी, और उनमें से एक को भी नहीं बदला गया। जो सेंट्रल ने हमारे ऊपर थोपा वही लोग इलेक्शन लड़े, और नतीजा ये हुआ कि हम बहुत बड़ी हार की तरफ चले गए। तो जब ये चीज़ आई तो फिर ये तय हुआ कि अब जो 10 सीटें उपचुनाव की होनी है वो योगी आदित्यनाथ के अपने अंडर में लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट वो देंगे, कैंडिडेट उनका होगा, इलेक्शन वो लड़ेंगे, और कोई भी दिल्ली का बड़ा नेता इस उपचुनाव के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं नाक का केंद्र योगी आदित्यनाथ के लिए है, और अखिलेश यादव के इसलिए है क्योंकि एक वो लहर चल रही थी कांग्रेस का कि उनको भी ये दिखाना कि नहीं, ये कांग्रेस की लहर की वजह से हम नहीं जीते हैं, और ये एक इत्तेफाक नहीं था हमारा। अब हवा चल रही। हम 22 में विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किए थे, लोकसभा आया तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, और इस 10 जो सीटें हैं जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी की हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी की, 1 निषाद पार्टी की है, और एक जो गठबंधन के साथ लड़ी थी उस टाइम लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी का था, तो उस गठबंधन की लोकदल की सीट थी, तो वो एक सीट लोकदल की जो कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इस तरह से ये 10 सीट हैं। तो अखिलेश यादव को भी ये प्रूफ करना है कि नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था, ये हमारी हवा चल रही है, और 27 में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हम सरकार में आएंगे। अब वो 10 सीटें हैं तो दोनों पार्टियां अपने अपने तौर से तैयारी शुरू कर दी। उसमें अखिलेश यादव की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलने लगे हैं जो अक्टूबर के लास्ट में ड्यू है कि यहाँ इलेक्शन होंगे, यहाँ पर चुनाव घोषित किए जाएंगे। तो उसमें कुछ 10 में से 7 सीटों के कुछ ऐसे नाम सामने आ गए हैं जो इलेक्शन का मतलब अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें से करहल, जहाँ से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, MP बने, तो वो सीट खाली हो गई। वहाँ से तेज प्रताप सिंह के नाम की अटकलें हैं, लगभग कंफर्म हो गया है कि तेज प्रताप सिंह इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ अयोध्या, देश का सबसे चर्चित सांसद, जहाँ से अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट से जहाँ से अवधेश प्रताप सिंह जीते हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वहाँ की सीट खाली हुई है। तो वहाँ से उनके बेटे अजित कुमार को टिकट देने की लगातार बात सामने आ रही है, और अंबेडकर नगर की कठेरी सीट से छाया वर्मा का नाम सामने चल रहा है। ये लालजी वर्मा का समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर और सीनियर लीडर रहेंगे, उनकी बेटी हैं, उनका नाम चल रहा है। उसके बाद सीसामऊ, इरफान सोलंकी की सीट है, यहाँ से इनकी पत्नी को लड़ाए जाने की खबर बनी हुई है, यहाँ से इनकी पत्नी लड़ेंगी। कुंदगी से पूर्व विधायक रिजवान की बात चल रही है, शायद इनका लगभग फाइनल हो चुका है, इनको टिकट मिलने जा रहा है। और खैर से ओमपाल सिंह इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीट का अभी क्लियर नहीं है, और ये 10 में से 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने लगभग ये अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। जैसे ही उनकी अपडेट्स आएंगी उनके कैंडिडेट्स की, हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।